गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मॉडल पेपर के हम लोग और भी क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है, मॉडल पेपर के। और ये जो मॉडल पेपर के वीडियोज होंगे, हमने आपको बताया था कि ये छोटे वीडियो होंगे, है ना, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके के वीडियोज होंगे। इसमें हम क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे और हमारे पास टोटल 7 मॉडल पेपर हम लोग को लगाना है पूरा एग्जाम तक में। और हमने आपको काउंट करके बताया था कि टोटल 525 क्वेश्चन है, ठीक है, 525 क्वेश्चन टोटल पूरे लगाने हैं। तो अभी से इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि समय फिर लास्ट में नहीं रहता। कुछ बच्चों ने कमेंट्स में कल बोला भी था कि सर लास्ट में समय नहीं रहता। आपने बहुत बढ़िया किया जो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बढ़िया तो हमने किया है, आपके लिए स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको भी साथ में मिलकर के काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व करना है, समझना है, और जो थ्योरी वाली वीडियोज होती है उनको भी देखना है। और साथ ही साथ इस वीडियोज को, ठीक है, आपको सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट आप कैसे करेंगे? वीडियोज को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए इस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाए थे, है ना। चलिए अब देखिए, ये मॉडल पेपर 1 ही चल रहा है, ठीक है। जब तक 1 नहीं खत्म हो जाएगा तब तक 2 स्टार्ट नहीं होगा। सीरीज से चलेगा 1 2 3। और ये सारे मॉडल पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक आप परचेज कर लीजिए सभी लोग, आपको पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको खरीद लीजिए, बहुत सस्ते दाम में आपको मिल जाएगी, ताकि आपको क्वेश्चन मिल पाए। मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कुछ अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक, आइए यहाँ पर समझते हैं। सभी के हाथ में ये किताब होनी ही चाहिए, इतना जान लीजिए। नहीं तो भाई आप नहीं रखेंगे, जो रखेगा वो तैयारी करेगा तो उसका बेनिफिट होगा। तो इससे बढ़िया है कि सब लोग इसको रखें। ठीक, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि इस मॉडल पेपर का जो चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है? ठीक, तो ये देखिए पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, आईआरटी दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी का खरीदा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन सबके लिए रहता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है। और देखिए जो बच्चे परेशान थे सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा कीजिए, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बेनिफिट है कि ये अगर आप ये बुक आपके सामने रहेगी, आपके पास में रहेगी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में या फिर ऑफलाइन आप इलाहाबाद से लेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सब में लिखा हुआ है। तो जैसे हम लिखते तो यहाँ पर हिंदी में ही है, तो आपको हर चीज समझ में भी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, चलिए, तो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हम लिख देते हैं कौन कथन, कथन लिखना है भाई, कौन कथन गलत गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है या फिर असत्य है? असत्य, असत्य भी ठीक है। ठीक है, अब आपके पास में ऑप्शन है कि हर, आप समझिएगा और आंसर कीजिएगा, पहले हमसे पहले आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हर पूर्णांक एक परिमेय, हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इंग्लिश में हम आपको बताते हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हर पूर्णांक, हर हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सेम वही चीज लिखी है ना। उसके बाद क्या है, जीरो एक, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, परंतु परंतु यह परिमेय परिमेय नहीं है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर समझिए कि क्या रहा। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में आप एक बार पढ़िए, 10 सेकंड आप ज्यादा दे दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 10 सेकंड ज्यादा दे करके एक बार में सही पढ़िए, समझ करके पढ़िए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि निम्न में से कौन क्वेश्चन, हमने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर हमने सोचा कि यही पूछेगा, जनरली तो यही पूछता है कि कौन सा सही है ना, और हम उसी के दिमाग में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा क्या है, कौन सा असत्य है।
तो ये चीज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है कि है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पास हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन कौन सा है ना, क्या कह रहा है, हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, और कंडीशन ये रहती है कि q बराबर 0 ना हो बस, q बराबर 0 ना हो बस, ठीक है। तो और परिमेय संख्या के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो हमारी रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है, इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार भाई, एक आपका होता है पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। और एक आपका होता है भिन्न, भिन्न, और एक होता है आपका दशमलव, ठीक है। ये 3 इसके प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद पूर्णांक में भी 3 प्रकार होते हैं, पूर्णांक में भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक आपका आता है पॉजिटिव, एक आपका आता है निगेटिव, और एक आपका आता है शून्य, ठीक है। ये होता है, ठीक। और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव संख्या होती है, इनको लेकर के बनता है आपका जो प्राकृतिक संख्या होती है, और इन दोनों को लेकर के बनता है पूर्ण संख्या, ठीक है। और इन तीनों को लेकर के बनता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, जिनको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर पूर्णांक, मतलब जितना भी पूर्णांक है, क्या वो परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल होता है भाई। पूर्णांक संख्या में क्या आता है, माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है, जीरो, यानी कि जितनी भी नंबर्स आप देखते हैं, जितने भी नंबर्स आप एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर देखते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, जो अपॉन में संख्या होती है, हर एक संख्या होती है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो संख्याएं होती है, -3, -4, -5, सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, कि ये परिमेय संख्या है। और प्लस वाली को भी लिख पाएंगे, और जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी हमारी क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि ये कह रहा है कि हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य बात है। जब ये सत्य है, पूछा क्या था, असत्य, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए इसको हटा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आया, ये तो सत्य निकल करके आ गया। हमको लगाना क्या है, ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए हर पूर्णांक, अच्छा यहाँ पर पूर्ण रहेगा, क्या बात कर, हर पूर्ण संख्या, ठीक है, हर पूर्ण संख्या, हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या हमने आपको क्या बताया क्या होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें पॉजिटिव के नंबर्स होती हैं और जीरो होता है, ठीक है। यानी कि जीरो से अगर आप स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज, 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो, तो ये जितनी भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये भी ये भी सभी परिमेय संख्या है। तो ये भी बात हमारी क्या है, ये भी बात हमारी सत्य है। उसकी बात है कि जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये तो बात तो सत्य है, परंतु एक परिमेय संख्या नहीं। तो इतना स्टेटमेंट तो इसका सत्य है, लेकिन हमको लेना यहां तक का है। तो ये बात जो कह रहा कि परंतु परिमेय नहीं है, तो क्या जीरो परिमेय नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है भाई, हमने कहा कि p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सके, और जहां पर ठीक है, जहां पर जो q हो वो जीरो के बराबर ना हो, वो संख्या परिमेय होगी। तो हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं ना। तो q तो नीचे वाला होता है, तो ये तो जीरो के बराबर है नहीं, ये तो 1 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जीरो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब जीरो परिमेय संख्या है, यहाँ पर कह रहा है कि ये नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात हो जाएगी आपकी असत्य, ठीक है। और असत्य, और असत्य ही तो पूछा है हमसे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है,
इतना आपको डिटेल लिखना नहीं एग्जाम में, शॉर्ट में जल्दी से पढ़ना है, जल्दी से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, लॉग से क्वेश्चन है। क्या है? log 5 tan theta is equal to log 5 4 multiplied by log base e 3 sin theta तब cos theta का मान। आपके पास ऑप्शंस है 1/2, 2/3, 1/3 और 4/5। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो भाई? कौन है ना? हाँ, ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व हो देखिए। तो सबसे पहले लॉग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इतना जानिए कि उसमें उसकी प्रॉपर्टी ही काम आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी से ही लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है हमको? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कॉस थीटा इधर कहीं दिख नहीं रहा है, हो सकता है सॉल्व करने पे कुछ आए, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर का भी सॉल्व करेंगे, इधर का भी। पहले इधर को सॉल्व हम करते हैं, देखते हैं है ना क्या है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा ये जो चीज है। देखिए आपको हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं लॉग की। जैसे मानिए कि लॉग है और यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर b है, मतलब बेस में a है और यहाँ पर नंबर में b है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग b। ठीक है, बेस में यहाँ पर एक वैल्यू रहेगी e मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, है ना। जो यहाँ रहेगी वही यहाँ पर भी बेस में रहेगी। ठीक है, सेम बेस, और यहाँ पर a। ठीक है, यहाँ पर बेस वैसे लिखेंगे नहीं, ई रहेगा, मान लीजिए लॉग बेस ई, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं, सेम बेस रहेगा, लेकिन 10 है तो ठीक है, सी है तो सी। ठीक, तो ये इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये नंबर है ये ऊपर और जो बेस में था वो नीचे। इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, ये नोट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे हाँ हमने एक चीज कहा था कल की क्लास में कि हर एक जो क्वेश्चन होगा उसमें एक नोट पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, वही नोट पॉइंट आपको उसी तरीके के अगले क्वेश्चन करवाएगा। तो ये नोट पॉइंट है। पिछले वाले में नोट पॉइंट क्या था, जो हमने यहाँ पर बनाया था कि कौन किसके अंडर में है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं log 4। ठीक है, और अपॉन में लिख सकते हैं log 5। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको इसको हम लिखेंगे इसको लिखेंगे log log ये वाली नंबर 3 साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे? log ई लिखेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसको तो कटना चाहिए था। ये जो ई है ये मिस प्रिंटेड है, आप यहाँ पर क्या कीजिए 4 कर दीजिए। ठीक है, ये बुक में भी मिस प्रिंटेड है, मैं ठीक करवा दूंगा उसको। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये log हो गया 4, है ना। एक चीज समझिए, log जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, log 3 और log 4, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो कभी भी log से log कट करके log 3 बाई log मतलब 3 बाई 4 मत लिख देना। ठीक है, कभी भी साइन 30 अपॉन साइन 60 लिखा है तो उसको काट करके 30/60 मत लिख देना। ऐसे कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन कभी नहीं कटता, हम आपको बार बार बता चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी दिख जाए कि साइन 30 अपॉन साइन 30, तब ये पूरा कट जाएगा।
ये इतना नहीं कटेगा, या फिर 30 और 30 नहीं कटेगा। समझ पा रहे बात को? जब वो पूरा का पूरा सेम हो जाता है तो एक नंबर हो जाती है। उसी तरीके से ये जो टोटल टर्म है हमारे पास में, इस टोटल टर्म में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नंबर और जो उसका फंक्शन है सब कुछ सेम है। तो अब ये कटेगा। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, कब कटेगा कब नहीं कटेगा। ठीक? अब हमारे पास क्या बचेगा भाई? हमारे पास ये बचेगा log 3 sin थीटा अपॉन में क्या बचेगा? log 5, है ना? log 5। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई थी, क्या प्रॉपर्टी लगाई थी भाई? हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी कि अगर लिखा हुआ है log बेस ए बी, तो उसको हम लिख सकते थे log b अपॉन log a, है ना? तो उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे ये है तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये नीचे है तो ये बेस में चला जाएगा, ये नंबर में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log बेस 5, यहाँ तक आपको दिख रहा है? अरे बहुत जगह है ना? तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं log बेस में 5, अब बाकी नंबर में क्या लिख देंगे? ये 3 sin थीटा। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं उल्टा घुमा के। अब देखिए ये चीज यहाँ आएगी, है ना? क्या था भाई? ये था आपका log बेस 5 और यहाँ पर क्या था? tan थीटा, tan थीटा। ठीक है? तो अब देखिए log बेस 5, log बेस 5, है ना? ये भी हमने आपको बताया था कि आप बेस अगर कॉमन कर लेते हैं तो जो नंबर का है वो कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब फंक्शन हमने कॉमन कर लिया log बेस 5, log बेस। तो अब हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे तो हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, है ना? अब हमको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 3 sin थीटा। अब देखिए ये sin थीटा टोटल एक टर्म है ना? एंगल और फंक्शन दोनों के साथ, तो ये इस टर्म से कट सकता है। तो यहाँ पर हमको cos का वैल्यू निकालना था, तो क्या करेंगे? अच्छा चलिए पहले लिख ही देते हैं एक बार, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए। इधर 3 बचेगा, है ना? cos को उधर भेजेंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो क्या होगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है? क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 आपके ऑप्शन में है, ये है। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही वाला। ठीक है? बात समझ में आई, है ना? देखिए इसीलिए आपको लिया। बड़ा बड़ा भी लिखते हैं थोड़ा, आपको समझ में आए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। चलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा लिखे, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा लिखिए वैसा कीजिए। तो जैसा आप लोग कहते हैं भाई, हम उसी तरीके से जो भी संभव हो पाता है करते हैं। लेकिन आपको भी करना है ना? तैयारी करनी है, सिलेक्शन सबको लेना है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आया ना क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन है कि tan, अब देखिए ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, अभी एक बच्चा कल कॉल किया बोला कि सर एसएससी की तैयारी किससे हो जाएगा? तो उससे नहीं होगा। आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका दूसरा रहता है। ठीक है? 12th का 11th का क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के केमिस्ट्री के आपके एसएससी में नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें, है ना? तो उसके चक्कर मत पड़िए, आराम से जो है जो आईआरटी का सिलेबस है उसको फॉलो करके चलिए। ठीक? चलिए क्या है? tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तब तब सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू। अच्छा यही है क्वेश्चन, यही है। ठीक है? ऑप्शंस क्या क्या है भाई? ऑप्शन और खतरनाक है, क्वेश्चन खतरनाक तो ऑप्शन भी खतरनाक। की पावर 3/2, पहला ऑप्शन। 2 माइनस ई स्क्वायर, उसके बाद क्या है? 1/2। ठीक है? अगला ऑप्शन क्या है? 2 माइनस ई स्क्वायर
3/2। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, समझिए, सोचिए, ये वैल्यू तो हमको दी गई है, ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना वैल्यू है ना, इस वैल्यू का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसी वैल्यू को सॉरी, आई एम सॉरी। तो इस वैल्यू का मान आपको निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हो सकता है ऐसी कोई वैल्यू मिले जिसमें हम इसको रख करके काम आगे कर सके। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको भाई? सेक थीटा प्लस, देखिए, ये जो tan क्यूब है, अगर इसको हम tan स्क्वायर कर दे तो हमारा कुछ काम हो, है ना? क्या होगा भाई? tan स्क्वायर, tan स्क्वायर तो ऐसे कर नहीं सकते, थीटा लगाना भूल गया। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे? tan थीटा। हो गया ना, लग हो गया। चलिए, इसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में ही एक तरीके से मानिए, है ना? क्या है भाई ये? cosec थीटा। तो हम क्या करते हैं, इधर से sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan को हम चेंज कर लेते हैं sin थीटा और cos थीटा में, और ये है हमारे पास cosec थीटा, है ना? क्या है? cosec थीटा। तो देखिए, sin थीटा और cosec थीटा, sin थीटा cosec थीटा, ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई में है। देखिए, ऐसे समझिए कि cosec थीटा को हम अगर चाहें तो sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना, इतना पता होगा। तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, तो केवल cos थीटा बचेगा। ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और मल्टीप्लाई बाई cosec को अगर हम कन्वर्ट करके लिखें, ये क्या है? 1/, में है, तो अगर हम cosec को कन्वर्ट करके लिखें तो ये क्या बन जाता है भाई? sec बन जाता है, sec थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? sec थीटा बन जाता है। तो sec थीटा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब sec थीटा इधर, और एक, देखिए, ये टोटल दो टर्म है, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म टोटल यहाँ है, बीच में प्लस प्लस है ना, बीच में ये प्लस है। तो क्या हो सकता है? sec इधर से और sec इधर से कॉमन हो सकता है, हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा आपका 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा tan स्क्वायर थीटा, है ना? अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सब लोग बताए भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है भाई? आपका सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोग याद रखिए। तो क्या होता है भाई? ये सेक थीटा, तो ये चीज जो है क्या हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, इसको लिखा जा सकता है, फार्मूला होता है भाई इसका, सिंपल, है ना? तो इस क्वेश्चन से हमको कुछ चीजों की सीख मिलती है। पहले तो हम ब्रेकअप अच्छे से करें, उसके बाद एक फार्मूला हमको मिला। क्या मिला भाई? कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके लिए नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये भी सेक, ये भी सेक, है ना? तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। तो इतना बड़ा जो झमट था, उसको हमने इतना सॉल्व करके इतना कर दिया। यानी कि अगर हमको अब सेक की वैल्यू मिल जाए तो उसका हम क्यूब करके काम कर सकते हैं, है ना? तो अब सेक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? अब देखिए, tan स्क्वायर इधर भी है, तो अब इसमें हम जाएंगे, ढूंढेंगे कुछ। तो इतना समझ गया, इसको हटाएंगे, है ना? इसको हम हटाएंगे। देखिए, ये हो गया सब। ठीक, अब देखिए, हमने अभी क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर था, है ना? ये फार्मूला था। तो अगर हम केवल tan स्क्वायर निकालना चाहे तो इस 1 को हम उधर भेज सकते हैं और फार्मूला ये बना सकते हैं, है ना? तो हम tan स्क्वायर जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना?
और इज इक्वल में लिखेंगे 1 माइनस ई का स्क्वायर। इस 1 को उधर भेज देते हैं क्योंकि हमको सेक की वैल्यू निकालनी, सेक की मिल जाएगी तो ये निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 1 इधर प्लस में है तो प्लस प्लस 2 और ई का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है भाई, इधर स्क्वायर है ना। अगर स्क्वायर को हम उधर की तरफ भेज दें, यानी कि केवल अगर हम सेक की वैल्यू निकाले, सेक थीटा की वैल्यू निकाले, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम अंडर रूट को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट को हम अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं, है ना। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई अगर अंडर रूट 5 लिखा है या फिर 5 की पावर 1/2 लिखी है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली सेक की। अब हमको वैल्यू चाहिए किस चीज की, सेक क्यूब की चाहिए, है ना। यही तो, ये टोटल क्या है आपका, ये टोटल आपका सेक क्यूब है, सेक क्यूब थीटा, ठीक है। यही वैल्यू आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेक क्यूब थीटा के लिए इसका टोटल क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका टोटल क्यूब करने के लिए चलिए अब हम यहीं पे समझा देते हैं। तो इसका क्यूब हमने किया तो ये इतना हो गया, लेकिन इसका जब हम क्यूब करेंगे, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो पावर है अगली पावर में मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा बराबर ये आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू सेक क्यूब थीटा है और सेक क्यूब थीटा की वैल्यू है। तो यही वाला आपका ऑप्शन आएगा। देखिए किसी ऑप्शन में दिखा रहा है, ये वाले ऑप्शन में आपको दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, मजा आई क्लास में। तो वीडियो को क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी टिक 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 और टिक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, ठीक। तो इसको कर दीजिएगा, और इसी तरीके की जो क्लासेस हैं आपकी चलती रहेंगी। पूरा का पूरा मॉडल पेपर लगाएंगे, लेकिन आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में रखें, चाहे आप ऑफलाइन जाकर इलाहाबाद से खरीदें, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। इतना जान लीजिए अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। कोई समस्या आती है, बुक कैसे परचेज करें, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।